नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वायरो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अभी आपका जो हाल ही में 27 फरवरी 2021 को राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ था जेएसओ जेईई के लिए। उसमें जो आपका आंसर की आया है उसके अकॉर्डिंग अभी तक बच्चों ने मुझे बताया कि सर 2 क्वेश्चन पे उन्हें डाउट है। उन 2 क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे और मेरिट कितनी जा सकती है। अभी का जो मेरिट का सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा, ये जस्ट उन बच्चों के रिव्यू के ऊपर है जिन्होंने मुझे अपना नंबर शेयर किया कि सर हमारा कट ऑफ जो है इतना जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों क्वेश्चन की ही बात कर लेता हूँ, जिससे कि आप अगर क्लेम करना चाहें तो जल्दी से जल्दी क्लेम कर सकें। पहला क्वेश्चन आपका है, फॉर येलो कलर AQI रेंज बिटवीन। तो इन्होंने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया है, 51 से लेके 100। बट सही आंसर जो है वो है आपका 101 से लेके 200, जो कि इन चारों ऑप्शन में नहीं है। अगर आप ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो इसमें 151 से लेके 200 दिया है, बट नेगेटिव मार्किंग का क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए बच्चों ने इसको छोड़ दिया होगा जिनको सही आंसर पता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इस क्वेश्चन पे क्लेम करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम चांसेस बनेंगे कि वो इस क्लेम को कंसीडर करेंगे और आपको नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक ड्राई एडियाबैटिक स्लैब्स रेट इन केल्विन पर किलोमीटर। यहाँ पे इन्होंने लैब्स ड्राई एडियाबैटिक लैब से पूछा है केल्विन में, बट इन्होंने जो आंसर दिया है वो दिया है डिग्री सेल्सियस वाला, ऑप्शन नंबर सी 10 दिया है। अगर हम बात करें हमारा ड्राई एडियाबैटिक स्लैब्स रेट, तो ये आपका 9.76 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है। बट जब आप इसको केल्विन में चेंज करोगे तो डेफिनेटली आप इसको 273 से ऐड करोगे, तो 273 और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 10 यह आ जाएगा 283। 283 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के के अकॉर्डिंग अगर दूसरा आपका बुकलेट होगा तो उसमें आप देख लेंगे 283 जो है वो सही आंसर इसका बैठता है। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली है ये गिलबर्ट मास्टर की बुक में आपको दी हुई है एयर पोल्यूशन के चैप्टर में। इसके अलावा किसी भी आप स्टैंडर्ड बुक को उठा के देखेंगे तो उसमें यही चीज़ आपको मिलेगी। तो ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं अभी तक जो मुझे बच्चों ने शेयर किए कि अभी इन पे आप क्लेम कर सकते हैं, जल्दी क्लेम करना है। इसीलिए मैंने पहले यही सोचा कि आपको ये चीज़ बता दूं मैं। अगर आप आसपास हैं राजस्थान के या राजस्थान में ही हैं अभी, या राजस्थान के लोकल हैं जिन्होंने पेपर दिया है, तो डेफिनेटली आप इसको इन पे क्लेम करेंगे तो आपको पूरा पूरा फ़ायदा मिलने के मुझे पूरे पूरे चांसेस लगते हैं। अब बात करें कट ऑफ की, तो पिछली बार जो पेपर हुआ था 2016 में वो 300 अंकों का था, और उन 300 मार्क्स में से आपका जो, मैं केवल जनरल कैटेगरी की ही बात करूँगा, यहाँ पे आपके 170 नंबर थे यानी मेल के लिए, यानी कि लगभग आपके 56% के करीब, और इसमें फीमेल के लिए 181 यानी कि 60। तो अगर अभी के मैं बात करूं 450 नंबर का आपका पेपर है, और इसमें से जो रेंज जा रही है बच्चों की जिन्होंने मुझे अपना रिज़ल्ट शेयर किया है 250 और 276, ये रेंज जो है मुझे मिल रही है। इस रेंज के अनुसार अगर आप 250 के आसपास जा रहे हैं तो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लेम करने चाहिए, ठीक है। बाकी जब भी बच्चा स्कोर बताता है तो सर ये बताता है मेरे इतने जा रहे हैं नंबर, क्या उम्मीद है। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ये कह रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी ने 250 बताया है तो आप ये मान के चलो कि भाई 240
की रेंज में भी अगर आप हैं, 230 की रेंज में भी आप हैं, तो आपको क्लेम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब है 3 नंबर, 2 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर, और दो आपके जो माइनस में गए हैं तो वो भी ऐड करेंगे आप, क्योंकि वो माइनस में हैं। तो 6 + 2 8, 8 नंबर का मतलब एक नंबर का आपका 1%, सॉरी 3 नंबर का मतलब 1%, तो आपका 8 नंबर का मतलब हुआ लगभग 2.5% से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। और जो लोग इस रेंज में घूम रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई अगर 230 तक भी आप हैं और तो भी आपको क्लेम कर लेना चाहिए। जो बिल्कुल नज़दीक हैं 250, 260, 270, ठीक है, उनको तो क्लेम डेफिनेटली उनका तो बनता ही बनता है। बाकी का अभी तक का जो रुझान मुझे मिल रहा है वो जो पिछला कट ऑफ था उसी के आसपास लोग बता रहे हैं कि सर हमारा ये कैटेगरी है और हमारे इतने नंबर बन रहे हैं। बट पेपर का लेवल देखें तो मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं कि सर पेपर जो है पिछले अगर हम कंपैरिजन करें पिछले पेपर से तो उसके कंपेयर में आसान पेपर था। ठीक है, क्वेश्चन पेपर उन्होंने बताया कि 2016 का उनके पास में था, उसमें से डायरेक्ट लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और बाकी के जो राजस्थान जीके है वो भी आसान लेवल की थी, और बाकी सारा पेपर जो है वो बहुत ही मुश्किल नहीं रहा। बट सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबके अपनी अपनी ओपिनियन है। उस ओपिनियन के अकॉर्डिंग और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप पिछली मेरिट के आसपास हैं तो आपको बिल्कुल क्लेम कर लेना चाहिए ये 2 क्वेश्चन, अगर आपने आ, इनको लगाया है और कि में आपका आंसर जो है गलत है। बाकी दोस्तों लगातार आप सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, वैकेंसीज निकलती रहेंगी। जो आपने पढ़ लिया वो ज़रूर आपके काम आएगा। ये एग्ज़ाम हो गया है, अब आगे नेट की तैयारी करो, जेआरएफ की तैयारी करो। जो लोग लगे हुए हैं और जिनका जेआरएफ क्लियर है उन लोगों को मैं कहूँगा कि भाई वैकेंसी और भी आएंगी, अभी ऐसी उम्मीद की जा रही है। अपनी तैयारी को आप लगातार बनाए रखिए। दोस्तों अगर किसी और क्वेश्चन पे आपको डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको आज के दिन में ही सॉल्यूशन दे दूँ, क्योंकि कल और परसों 3 तारीख तो लास्ट है क्लेम करने की शायद। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू।